एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थी। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते, वह कहती, पापा चलो लाओ टैक्स, आज का टैक्स चलो जल्दी करो। पापा कहते, अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई नहीं हुई। नूरा कहती, नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते, जिनको वह पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। सलमा हंसते हुए, चलो अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वह आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोच कर वह गुल्लक से चारपाई पर रख चला जाता है। कुछ देर बाद दो चोर वहाँ से उस गुल्लक को उठा कर भाग जाते। वह पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे उसकी जान पहचान का व्यापारी खड़ा होता है। उसके पास से जाता है और कहता है, सलीम भाईजान सलाम। व्यापारी, वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत? सलीम कहते हैं, हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी नहीं है। व्यापारी कहता, अरे हाँ, यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है, लोग पहले से कोई क्यों नहीं जोड़ कर रखते, और बताओ क्या मदद करूं? सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मन कर दिया, अब अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो उसकी अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोच कर वह कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं सोच यहाँ से निकल रहा था, सोचा कि सलाम बोलता चलो। बताओ सब खैरियत? व्यापारी कहता, अल्लाह का रहम सलीम भाईजान, चलिए खुदा हाफिज। व्यापारी, खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। गुंडा, अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। दूसरा गुंडा, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हमारे बिग बॉस हो। हा 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 हा। बॉस, हम जरूर, ये कहकर गुल्लक को नीचे मार कर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपए का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उसका गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वह खत पूरा होता है, बॉस की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने दोनों दोस्तों को, चोरों को एक और बेसी की गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि बॉस, वापसी में गुड़िया जरूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को यह अचानक हुई बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वह सोचते हैं कि ऐसा किया था, उस खत में हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। सलीम, अब मैं क्या करूं? और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वह ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक सलीम में, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे आ गए। बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? बॉस कहता है, अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज इनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। बॉस कहता है, जाओ अब इसको वहीं पर रख आओ जहाँ से तुमने उसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद था, उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे। सलीम ने कहा, क्यों ना उस पैसे को कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में उससे मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुँच जाता है और गुल्लक के पास राखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक उठती है, बात समझ नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है, जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। मानो अब उसके पास वह खुशियाँ वापस आ गई कि सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर, सलीम खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती है। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, सलमा कहती है, या अल्लाह, इतने पैसे कोई चोरी